अस्सलामुअलैकुम। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू सेकेंडरी स्कूल टीचर की न्यू जॉब की अनाउंसमेंट हो चुकी है, वो भी ऑल ओवर दी पाकिस्तान से। आप पाकिस्तान के किसी भी शहर किसी भी डिस्ट्रिक्ट से हैं तो आप इन जॉब्स के लिए इजीली ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तालीमी काबिलियत की बात कीजिए तो अगर आपके पास कभी बैचलर्स की डिग्री या फिर मास्टर्स की डिग्री भी है तब भी आप इन जॉब्स के लिए इजीली ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। आपने किस तरीके से ऑनलाइन अप्लाई करना है और आपने कहाँ से इनके एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड करना है, इन तमाम सवालात के जवाबात इंशाल्लाह आपको आज की इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। जैसे कि आप हमारी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जो हमने इनकी ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट है वो ओपन एंड डाउनलोड करके आप सबके लिए रखी हुई है। सबसे पहले हम आप सबके साथ इनकी ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट ए टू जेड, टॉप टू बॉटम, राइट टू लेफ्ट तक अच्छे तरीके से रीड करके बताएंगे। देन हम आपको इंशाल्लाह अप्लाई का प्रोसेस भी बताएंगे कि किस तरीके से आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है इन जॉब्स के लिए। तो इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, वीडियो का कोई भी पार्ट आप सब स्किप ना कीजिएगा। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है, ये हमारे पास 7वीं एडवर्टाइजमेंट है 2024 की। ठीक है, यहाँ पे आपने एक बात को लाजमी, यहाँ पे 7/2024 लिखा हुआ है, तो मतलब ये 7वीं एडवर्टाइजमेंट 2024 की जो पब्लिश हो चुकी है 5 जुलाई 2024 को, जिसकी लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन यहाँ पे इन्होंने साफ साफ मेंशन किया हुआ है कि आपने 22 जुलाई 2024 से पहले फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू ऑनलाइन अप्लाई कर लेना है। ठीक है, सबसे पहले अगर यहाँ पे हम केस नंबर की बात कीजिए तो जो इनकी ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट है यहाँ पे आपने सिंपली इसको कर लेना है स्क्रॉल डाउन। ठीक है, अगर मैं यहाँ से इसे कर लेता हूँ स्क्रॉल डाउन, यहाँ पे मल्टीपल जॉब्स की अनाउंसमेंट की गई है। ठीक है, आप चाहें तो ए टू जेड तक इनकी एडवर्टाइजमेंट अच्छी तरीके से रीड कर सकते हैं, मगर आज की हमारा जो वीडियो का फोकस है जो कि सेकेंडरी स्कूल टीचर जो कि मेल और फीमेल्स दोनों के लिए जॉब की अनाउंसमेंट की गई है, तो इंशाल्लाह हम इसी टॉपिक को कवर करेंगे। इंशाल्लाह आगे वाले टॉपिक्स अगर आप हमें इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में रिकमेंड करेंगे कि सर इनके ऊपर भी वीडियो बनाए तो हम उस पर भी लास्ट में वीडियो बनाएंगे, तो इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, कमेंट सेक्शन में आप सब अपनी राय हमें लाजमी दीजिएगा। जैसे कि आप हमें देख सकते हैं कि जिनकी एडवर्टाइजमेंट है वो मैं इसे स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ आप सबके लिए, ठीक है, लाइव करके। तो यहाँ पे हमारे पास आ रहा है 129 केस नंबर। अगर मैं बात कीजिए तो हमारे पास आ रहा है F.4/129/2024 और R, ठीक है, 7/2024 सेकेंडरी स्कूल टीचर SST फीमेल के लिए जो कि 17वीं स्केल की जॉब है, जो कि परमानेंट जॉब है। FG स्कूल, फेडरल गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, कैंट और गार्डियन डायरेक्टोरेट, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। मिनिमम क्वालिफिकेशन जो आपकी होनी चाहिए 2nd क्लास और ग्रेड C में आपकी मास्टर्स डिग्री विद BEd क्लास में होनी चाहिए। ठीक है, और उसके बराबर कोई भी इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन होनी चाहिए रिकग्नाइज्ड HEC इदारे से। और अगर आपने MA एजुकेशन MA EMP फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ रिकग्नाइज से किया हुआ है देन भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जो आपकी एज होनी चाहिए वो 22 से 30 साल के दरमियान होनी चाहिए, प्लस में आपको 5 साल का एज रिलैक्सेशन सबके लिए ऐड कर दिया गया है। नंबर ऑफ वैकेंसीज़ की बात कीजिए तो 102 नंबर ऑफ वैकेंसीज़ की अनाउंसमेंट की गई है। ठीक है, डोमिसाइल कोटा की बात कीजिए तो मेरिट पर 8 सीट है पंजाब के लिए, 51 जो है हमारे पास 51 ओपन मेरिट पर हैं और 49 जो है माइनॉरिटीज़ के लिए और नॉन माइनॉरिटीज़ कोटा के लिए 2 सीट्स हैं। फिर हमारे पास सिंध रूरल की जो सीट्स है ओपन मेरिट पर 11 हैं और सिंध अर्बन की 8 हैं। ठीक है, ओपन मेरिट पर 7 और माइनॉरिटीज़ के लिए नॉन मुस्लिम के लिए 1। ठीक है, फिर खैबर पख्तूनख्वा की ओपन मेरिट पर 11 सीट्स हैं और बलोचिस्तान के ओपन मेरिट पर 6 सीट्स हैं। एक्स फाटा की ओपन मेरिट पर 3 सीट्स है। आज़ाद जम्मू कश्मीर की 3 सीट्स है जो कि ओपन मेरिट पर 2 हैं और माइनॉरिटी कोटा नॉन मुस्लिम के लिए 1 सीट है। एंड गिलगित बल्तिस्तान की ओपन मेरिट पर 1 सीट है। प्लेस ऑफ पोस्टिंग की बात की जाए तो एनीवेयर इन पाकिस्तान आपकी जो है वो प्लेस ऑफ पोस्टिंग हो सकती है। लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन यहाँ पर इन्होंने साफ साफ मेंशन किया है कि 22/7/2024 से पहले आपने ऑनलाइन अप्लाई कर लेना है। ठीक है, तो हाज़रीन, तो ये तो हमारे बेसिकली जो जॉब थी सेकेंडरी स्कूल टीचर SST फीमेल के लिए थी। तो इसी तरीके से अगर हम दूसरे हैंड पे बात कीजिए तो हमारे पास सेकेंडरी स्कूल टीचर मेल के लिए भी जॉब की अनाउंसमेंट की गई है। ठीक है, अगर मैं यहाँ से एडवर्टाइजमेंट को जल्द से जल्द ऊपर कर लूँ ताकि मुझे जल्द से जल्द वो जो अपनी जॉब मिल जाए फॉर मेल्स के लिए, ताकि मेरे जो भी भाई हैं मेल्स वो भी इन जॉब के लिए इजीली अप्लाई कर सकें। जैसे यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, यहाँ पे केस नंबर आपने लाजमी देख लेना है। ठीक है, मैं आपको हर इसलिए केस नंबर बता रहा हूँ क्योंकि जब आप चलान अपना फिलअप करेंगे ना, चलान में आपने देखिए केस नंबर लाजमी फिलअप करना। अगर आप केस नंबर 19-20 हो जाएगा तो आपको जो चलान है वो गलत जॉब के लिए पे हो जाएगा। ठीक है, केस नंबर मतलब ये आपकी जॉब का कोड नंबर है। ठीक है, केस नंबर F.4/114/2024 R 7/2024 की एडवर्टाइजमेंट है। सेकेंडरी स्कूल टीचर SST मेल के लिए जॉब है जो कि 17वीं स्केल की जॉब है, जो कि परमानेंट जॉब है। डायरेक्टोरेट ऑफ फेडरल गवर्नमेंट ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, कैंट और गार्डियन, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। मिनिमम क्वालिफिकेशन आपकी 2nd क्लास में या ग्रेड C में मास्टर्स की डिग्री विद BEd होनी चाहिए, या इसके अलावा कोई भी बराबर आपके पास तालीमी काबिलियत HEC इदारे से देन भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने MA
एजुकेशनल MA EMP फ्रॉम HEC रिकग्नाइज्ड इदारे से किया हुआ है देन भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जो आपकी एज है वो 22 से लेकर 30 साल के दरमियान होनी चाहिए। 5 साल का आप सबको एज रिलैक्सेशन ऑलरेडी ऐड कर दिया गया है। नंबर ऑफ वैकेंसी सिर्फ एक ही है मेल्स के लिए, जो कि डोमिसाइल कोटा खैबर पख्तूनख्वा के लिए, जो कि माइनॉरिटीज़ और नॉन मुस्लिम कोटा के लिए। प्लेस ऑफ पोस्टिंग आपकी एनीवेयर इन पाकिस्तान हो सकती है। लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन की बात की जाए तो 22/7/2024 से पहले आपने ऑनलाइन अप्लाई कर लेना है। उम्मीद करते हैं कि आपको सेकेंडरी स्कूल टीचर की, जो कि मेल्स के लिए और फीमेल्स के लिए जो जॉब की अनाउंसमेंट की गई थी, जो कि फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन FPSC के थ्रू की गई थी, तो होपफुली आपको ये समझ आ चुका होगा। इंशाल्लाह अगर आप चाहते हैं तो आप ये सबसे पहले आपने इस एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड कर लेना है। आपने किस तरीके से डाउनलोड करना है इंशाल्लाह ये भी मैं आप सबको बताऊंगा, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास सारे सीनियर स्कूल टीचर स्पेशल एजुकेशन की भी जॉब है, ठीक है। यहाँ से आपने देख लेना है। इसकी नंबर ऑफ वैकेंसीज़ की बात की जाए तो हमारे पास एक है। यहाँ पे मतलब आपने इस एडवर्टाइजमेंट को भी मैं आपको डाउनलोड करने का तरीका बताऊँगा। आपने सारी जॉब्स को वेरीफाइड करते जाना है। अगर आप चाहते हैं तो और भी मैं टॉपिक्स पे इस एडवर्टाइजमेंट की वीडियो बनाऊँ तो आप हमें कॉमेंट सेक्शन में लाजमी अपनी राय दीजिएगा। मैं इंशाल्लाह जितना जल्दी हो सका बाकी टॉपिक्स को भी कवर कर लूँगा, ठीक है। यहाँ पर इनकी जनरल इंस्ट्रक्शंस को आपने लाजमी पढ़ लेना है अप्लाई का प्रोसेस से पहले। देखिए आपके जो भी तमाम सवालात के जवाब आप जो हमें कमेंट सेक्शन में पूछते हैं उनके तमाम जवाब आपको एडवर्टाइजमेंट में नज़र आ रहे होते हैं, तो ठीक है। तो आपने किसी भी जॉब के अप्लाई के प्रोसेस से पहले आपने इनके एडवर्टाइजमेंट को लाजमी अच्छे तरीके से रीड कर लेना है। आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है, जो कि FPSC के थ्रू .government.pk की वेबसाइट, जो कि इंशाल्लाह जिसके लिंक मैं आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा, ठीक है। इसके लिए जो आपने माइनर सी फ़ी पे करनी है। अगर आप 16वें से लेकर 17वें स्केल की जॉब के लिए अप्लाई करना चाह रहे तो आपने 300 रुपये फ़ी पे करनी है। अगर आप 18वें स्केल के लिए अप्लाई करना चाह रहे तो आपने 750 रुपये फ़ी पे करनी है। अगर आप 19वें स्केल के लिए अप्लाई करना चाह रहे तो आपने 1200। अगर आप 19वें से ज़्यादा स्केल के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आपने 1500 रुपये फ़ी पे करनी है। यहाँ पे आपने फ़ी किस तरीके से पे करनी है यहाँ पे साफ साफ मेंशन है। तो आपने पोस्टल कोड इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, आपने इजी पैसा जैस कैश के थ्रू जिसके लिए आप चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं। बेसिकली मैं तो आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आपने बैंक के थ्रू अप्लाई कर दें तो ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है। यहाँ पे बैंक का नाम मेंशन होगा, आपने कौन सी बैंक में अप्लाई करना है, बैंक का नाम जी किसी भी बैंक में आप अप्लाई कर दें, यहाँ पे इन्होंने उनका मेंशन नहीं किया हुआ। यहाँ पे अपर एज रिलैक्सेशन अगर आप चाहें तो यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ पे इन्होंने ये चीज़ मेंशन की हुई है। डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपके सारे होने चाहिए ओरिजिनल एट द टाइम ऑफ टेस्ट और इंटरव्यू, और आपका जो भी टेस्ट वगैरह उसके दौरान, ठीक है। यहाँ पे इसकी लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन यहाँ पे साफ साफ मेंशन है, आपने यहाँ से अच्छे तरीके से देख लेना है। अभी हम चलते हैं कि फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट पर, जहाँ से आपने एडवर्टाइजमेंट आपने चलाना और आपने अप्लाई किस तरीके से करना है वो आपको इंशाल्लाह भी मैं बताऊँगा, ठीक है। आपने सिंपली आ जाना इनकी FPSC.government.pk की वेबसाइट पर। इंशाल्लाह इसकी लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा ताकि आप सबको कोई परेशानी ना हो। यहाँ पे हमारे पास सारे कंप्लीटेड एडवर्टाइजमेंट नंबर 7/2024। आपने सिंपली यहाँ पे क्लिक हियर व्यू दी एडवर्टाइजमेंट पे दबाएंगे तो यहाँ से आपने एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड कर लेना है। देन उसके बाद जैसे आप एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड कर लेंगे तो अगर आप चलान डाउनलोड करना चाह रहे हैं तो आपने सिंपली क्लिक हेयर पे दबाएंगे तो यहाँ पे आपके पास जो चलान है वो डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जैसे चलान डाउनलोड हो जाएगा यहाँ पे आ जाएगा कि आपके पास जो चलान नंबर वगैरह हर एक चीज़, बैंक कॉपी, ये बैंक कॉपी है हमारे पास, ये फिर हमारे पास जो है स्टूडेंट कॉपी है, फिर हमारे पास यहाँ पे ये फर्स्ट FPSC कॉपी है, ठीक है। यहाँ से आपने देख लेना आपने जिस बैंक में चलान पे करना है, आपने उसका नाम, आपने उसका ब्रांच को, डिस्ट्रिक्ट कौन से डिस्ट्रिक्ट में आपकी ब्रांच है, आपने अपना यहाँ पे नाम, मुकम्मल नाम, यहाँ पे आप केस नंबर यहाँ पे अपने अप्लाई कर देना। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं सेकेंडरी स्कूल टीचर के लिए अप्लाई करना चाह रहा हूँ तो केस नंबर 4 फिर केस नंबर F.4 यहाँ पे आ जाएगा। F नंबर 4.4 तो ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो आज आगे आ जाएगा 192-2024। यहाँ पे मैं लिख दूंगा 19220, यहाँ पे लिख दूंगा 24.R तो ऑलरेडी लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे ये मेरा मुकम्मल हो जाएगा केस नंबर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे बस ये, ठीक है। फिर आपने यहाँ पे केस नंबर जिसे मेंशन कर देंगे तो आपका पता चल जाएगा कि आपने कौन सी पोस्ट के लिए फ़ी पे की है। आपने मतलब इसका स्केल देख लेना है कि कौन सी स्केल की जॉब है, ये जो कि हमारे पास है 17वें स्केल की जॉब है, जो कि इसके लिए आई थिंक आपने 750 रुपये फ़ी पे करनी है। तो यहाँ पे आप लिख देंगे 750 रुपये, यहाँ पे लिख देंगे 75 रुपीज़ ओनली। यहाँ पे आपने आ जाना, ये हेड अकाउंटेंट की है, जहाँ पे आपने यहाँ पे हर एक चीज़ मेंशन है, आपने इससे कुछ नहीं करना। फिर यहाँ पे डेट वगैरह सिग्नेचर जो भी आप बैंक में चलान ले जाएंगे तो आपने सिंपली जाके एक आपकी कॉपी होगी, आपने एक अपलोड कर देनी है कॉपी, और बाकी तमाम अपनी कॉपीज़ आपने अपने पास रख लेनी है, ठीक है। इस तरीके से आपने चलान को फिलअप कर लेना है। चलान को फिलअप करने के बाद आपने सिंपली आ जाएंगे ऑनलाइन अप्लाई के प्रोसेस की तरफ, जो कि आउट अप्लाई ऑनलाइन क्लिक हेयर के बटन पर। ऑनलाइन अप्लाई के लिए आपने सिंपली टू अप्लाई ऑनलाइन क्लिक हेयर वाले बटन पर दबा देंगे। जिससे आप इनके ये वाले बटन पर दबाएंगे तो आपके पास जो इनका ऑफिशियल एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा जॉब्स के लिए। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है ये एप्लीकेशन फॉर्म जो वो रिफ्रेश हो जाएगा 9 मिनट में, ठीक है। ये आगे मेरे पास सेकंड्स भी चल रहे, मतलब टोटल टाइम ड्यूरेशन आपके पास 10 मिनट का
तरीका होगा, आपने जल्द से जल्द इनका जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको फिलअप कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने सबसे पहले लिखा हुआ है कैंडिडेट एडवाइस टू केयरफुली रीड द एडवर्टाइजमेंट। देखिए मैं आपको जो चीज़ बोलता हूँ कि आपने किसी भी जॉब वगैरह के लिए अगर अप्लाई करना है तो आपने उसकी एडवर्टाइजमेंट को लास्ट में देख लेना है। ठीक है, आप चाहें तो यहाँ से जनरल इंस्ट्रक्शंस को भी देख सकते हैं। अगर मैं यहाँ से देखना चाहूँ तो यहाँ पे मेरे पास पेज नॉट फाउंड आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने जनरल इंस्ट्रक्शंस में कुछ भी ऐड नहीं किया हुआ। यहाँ पे अगर नीचे आ जाए सबसे पहले आपने आ जाना सिलेक्ट जॉब पे लिए। ठीक है, आपने किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करना चाहे, फॉर एग्जांपल आज हमारी वीडियो का टॉपिक है सेकेंडरी स्कूल टीचर मेल और फीमेल जॉब्स के लिए, तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा सेकेंडरी स्कूल टीचर एसएसटी फीमेल्स और मेल के लिए। ठीक है, यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर मैं फीमेल के लिए सिलेक्ट कर लेता हूँ तो ये यहाँ पे मेरे पास सारी जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब स्पेसिफिकेशन आ चुकी है कि जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज की अनाउंसमेंट की गई है, कितने स्केल की जॉब है, कितनी मेल फीमेल्स के लिए कितनी आपकी एज होनी चाहिए, आपके पास कितना एक्सपीरियंस होना चाहिए, आपके पास कौन कौन सी डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, आपने सिंपली अप्लाइड फॉर दिस जॉब के बटन पर दबा देंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अपने एक्टिव सीएनआईसी नंबर एंटर कर देंगे। फिर डेट ऑफ फी डिपॉजिट स्लिप इन अ बैंक, आपने किसी भी बैंक में फ़ी जमा करवा देनी है, आपने उसका तारीख लिख देनी है। यहाँ पे कैलेंडर पे आएंगे तो आपने जिस डेट पे चलान पे किया है, आपने डिपॉजिट कितनी फ़ी पे की है, इसकी आई थिंक 750 रुपये, तो मैंने ये कर दिया। यहाँ पे मेरे पास बैंक शो हो रही है। ठीक है, सॉरी मैंने आपको कहा था कि आप किसी भी बैंक में चलान पे कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि नेशनल बैंक, स्टेट बैंक और गवर्नमेंट रजिस्ट्री बैंक में आप चलान पे कर सकते हैं। ठीक है, आपने उस फॉर एग्जांपल अगर आप नेशनल में अप्लाई करना चाहते तो यहाँ पे मैं नेशनल सेलेक्ट कर लूँगा, उसका ब्रांच कोड जो भी आपके करीबी आप वो एंटर कर देंगे, आपकी कौन सी लोकेशन के करीब हो आप वो एंटर कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे अगेन चलान की फ़ीस मेंशन नहीं, अगर फॉर एग्जाम्पल आप 17वें स्केल के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, 14वें 16वें 17वें के लिए उसके 300 रुपये है। सही है, यहाँ से आपने देख लेना अपनी चलान फ़ी, और अगर आप चाहें तो क्लिक है टू डाउनलोड फ्रॉम द फी डिपॉजिट चलान, आप यहाँ से भी चलान डाउनलोड कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ से आपको चलान डाउनलोड करना दिखाऊं तो यहाँ से मेरे पास नहीं हो रहा। ठीक है, अगर मैं इसी पेज को कर लेता हूँ फॉर एग्जांपल तो यहाँ भी फिर मेरे पास नहीं हो रहा। आपने चलान पीछे से आके अब वहाँ से अब डाउनलोड करना है। जब आपका डोमिसाइल इशू हुआ हो आपने वो तारीख इंटर कर देनी है। डोमिसाइल वाले इसमें कौन से अप्लाई कर सकते हैं, आपने यहाँ पे इंटर जो भी आपका सिंध रूरल अर्बन पंजाब जिसका भी आप वो इंटर कर देंगे। आप जेंडर सिर्फ फीमेल से अप्लाई कर सकते हैं, वो इंटर कर देंगे। आपका मजहब क्या है, आपका डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट क्या है, आप वो इंटर कर देंगे। टेस्ट सेंटर आप कौन सा सिलेक्ट करना चाह रहे हैं वो इंटर कर देंगे। अच्छा, यहाँ पे अगर आपने टेस्ट सेंटर गलती से कोई सिलेक्ट कर लिया है ना, तो यहाँ पे इन्होंने साफ साफ एडवर्टाइजमेंट में मेंशन किया हुआ है कि आप टेस्ट सेंटर जो है वो 1 महीने के अंदर अंदर चेंज कर सकते हैं ऑनलाइन रिक्वेस्ट से। ठीक है, इंटरव्यू सेंटर आप कौन सा रखना चाह रहे हैं आप वो एंटर कर देंगे। क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस और एडवर्टाइज। ठीक है, अच्छा आपके पास ये मास्टर्स की डिग्री होनी चाहिए बीएड की, तो आपने इस हिसाब से देख लेना। डी ए पॉजिटिव, अगर आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस वगैरह है तो ठीक है, अगर नहीं है तो आप छोड़ दें। यस से मैं यस कर देता हूँ। उसके अलावा यहाँ पे आपने इशू ऑफ द डेट, ट्रांजेक्शन डेट, मेक यू एलिजिबल फॉर द सिलेक्टेड डेट, यहाँ पे आपने अपनी यूनिवर्सिटी की ट्रांजेक्शन जो स्लिप है ना आपने उसकी तारीख एंटर यहाँ पे कर देनी है। ठीक है, फिर आप गवर्नमेंट सर्वेंट हैं तो ठीक है, अगर आप नहीं है तो आप छोड़ दें। अगर आप होंगे तो आप एनओसी मतलब प्रॉपर चैनल के थ्रू अप्लाई करेंगे। फिर यहाँ पे आपने इंटरव्यू ईमेल ये 2619 मेरे पास जैसे कोड आ रहा है मैं वो एंटर कर दूंगा। फिर मैं सिंपली कर दूंगा प्रोसीड टू द नेक्स्ट स्टेप पे। प्रोसीड टू द नेक्स्ट स्टेप में ज़ाहिर सी बात मेरे पास एजुकेशन इन्फॉर्मेशन मांगेगा, मैं वो एंटर कर दूंगा। इस तरीके से मेरा जो ईजिली ऑनलाइन अप्लाई का प्रोसेस है जो वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो का कंप्लीट पार्ट समझ आ चुका होगा कि किस तरीके से आपने एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड करना है, आपने किस तरीके से इनके फी चलान को पे करना है, वो भी हमने आपको डिटेल में बता दिया कि किस तरीके। यहाँ से जो केस नंबर है ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट जो आपने केस नंबर है वो बहुत ज़्यादा ही ध्यान से इंटर करना है अपना। और हमने ये भी आपको डिटेल में बता दिया है कि किस तरीके से आपने इनकी वेबसाइट को विजिट करना है, और इंशाल्लाह इसकी लिंक मैं आपको वेबसाइट की इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा ताकि आप सबको कोई परेशानी ना हो। इसके अलावा अगर आपकी कोई भी क्वेरी वगैरह हो तो आप चाहें तो हमारा कमेंट सेक्शन भी यूज़ कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपनी दुआओं में हमें बहुत ज़्यादा याद रखें। अल्लाह हाफिज़।